ये ले पूनम चाय, मैंने तेरे लिए चाय बना दी थी। अरे मम्मी, मैं ही बना देती चाय तो। पता है मम्मी, मैंने अपने ससुराल में ना आपके इस हाथ की चाय को बहुत मिस किया। अरे बेटा, मायके की तो बात ही कुछ अलग होती है। अब मुझे ही देख ले, इतनी बड़ी हो गई हूँ, लेकिन आज भी तेरे मामा के घर जाती हूँ ना, तो उस गलियों की खुशबू, घर का माहौल आज भी बचपन याद दिला देता है। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आपको पता है मम्मी, बेटियों को अपने ससुराल की याद सबसे ज़्यादा तब आती है जब वो अपने ससुराल में परेशान रहती हो, जब उसके ससुराल में उसके सुनने वाला कोई भी ना हो। ले, फिर तू वही सब बातें लेके बैठ गई। देखना बेटा, सब ठीक हो जाएगा। पता ही नहीं मम्मी कब ठीक होगा सब। चाय तक गिनती में आती है मेरी, कितनी रोटियां खाई मैंने ये तक गिनती में आती है। क्या ही ठीक होगा सब। तू दुखी मत हो। अब मैं ना तुम्हें जब तक नहीं भेजूंगी जब तक वो मेरी सारी शर्तें नहीं मान लेते हैं, और कोई जरूरत नहीं है वहां फोन करने की। अब उनका फोन जब आएगा ना तो मैं बात करूंगी उनसे, मैं दिखाऊंगी अब उनको। एक बात सब बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपनी बेटी की आंखों में आंसू कभी नहीं बर्दाश्त कर सकती। चल पूनम, तैयार हो जा, बाजार चलेंगे दोनों के दोनों। नहीं मम्मी, आप ही चले जाओ, मेरा सच में मन नहीं है जाने का। अरे पूनम, बाजार जाएगी तो तेरा भी मन थोड़ा सा और हो जाए। घर में बैठे बैठे दिन भर बोर नहीं हो जाती है तू? ये आप मेरे बारे में कितना सोचते हैं, आपको पहले से ही पता चल जाता है मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और एक इनकी मम्मी, उनको तो मैं कह कह के थक जाती थी कि मुझे ये सामान चाहिए। और पता है मम्मी, मुझे सामान तो नहीं मिलता था, उल्टे ताने जरूर मिलते थे। मुझसे कहते थे मम्मी कि हमसे नहीं उठाए जाते तेरे खर्चे। जबकि आपको भी पता है मम्मी, मैं बहुत ज़्यादा खर्चीली भी नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा ज़रूरत की जो एक दो चीज़ें होती थी वही मैं लाने के लिए कहती थी, और उसके बदले भी मुझे पहले ताने सुनने के लिए मिलते थे। वो कहते हैं ना मम्मी कि जिसकी बेटी होती है वही दूसरों की बेटी का दुख समझ पाता है। पता नहीं मम्मी, मेरी सास किस मिट्टी की बनी है। अगर अपनी बेटी कोई सामान बोल दे ना तो वो ज़रूर आएगा घर में, और अगर मैंने कुछ बोल दिया कि मुझे ये चाहिए, वो तो लानी ही नहीं है कभी। कोई बात नहीं है बेटा, मैं हूँ ना, तुझे अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे कह दिया कर। अब फटाफट से जल्दी तैयार हो जा, बाजार चलते हैं। अरे पूनम की मम्मी, तबीयत कैसी है अब? तबीयत तो मेरी ठीक है, पर मुझे नहीं लगता कि आप ठीक रहने दोगी। क्या मतलब? मुझसे पूछ रही हो क्या मतलब? मैंने आप पर भरोसा करके मेरी बेटी का रिश्ता करवाया था, पर पता नहीं भगवान जाने आपने कौन से जन्म का बदला लिया है मुझसे और मेरी बेटी से। अरे फूल सी मेरी बच्ची थी, आपने अच्छा नहीं किया उन कसाईयों के घर में मेरी बच्ची का रिश्ता करवा के। बदवा निकल रही है मेरे मुंह से आपके लिए। ओ जीजी, जवान संभाल के, आखिर मैं भी तो सुनूं, उन लोगों ने ऐसा कर क्या दिया है जो तुम इतने भले लोगों पे आरोप लगाई जा रही हो? सुनना चाहती हो तो सुनो। यहाँ मैंने अपनी बच्ची को किसी चीज की कमी नहीं होने दी, पर वहाँ एक छोटी छोटी चीज के लिए तरसा दिया उन्होंने। यहाँ तक कि एक कप चाय तक की गिनती कर रहे हैं उसकी। एक पैसा के लिए उन्होंने तरसा दिया है। एक पैसा के लिए उसको भीख मांगनी पड़ रही है सबसे। एक पैसा हाथ में नहीं धरते हैं उसके। मैंने अपनी बच्ची का ब्याह करवाया था, कोई भेड़ बकरी नहीं थी। बहुत हो गया, अच्छा हुआ कि तुम आ गई, नहीं तो मैं खुद आने वाली थी तुम्हारे पास। इन्हीं लोगों के अच्छे होने के पुल बांध रही थी तुम। एक मिनट, अपनी ही जो हाके जा रही हो, जरा मेरी भी तो सुन लो। तुम्हारी बेटी की करतूत, तुम्हारी बेटी ससुराल में क्या कह के आई है जो 2 महीना से अपने मायके में बैठी है। आखिर पूनम है कहाँ? बुलाओ जरा उसे। आज मैं भी तुम्हारे सामने में ही पूनम से बात करूंगी। बुलाओ जरा उसे। हाँ बुला रही हूँ, खुद देख लियो तुम। अरे पूनम बेटा, जरा नीचे आना। अरे आओ तो सही, कुछ बात करनी है। आ रही है, अब देख लेना कैसा हाल कर दिया उन्होंने। अरे आंटी जी, आप कैसे हो आंटी जी?
अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर तू ये बता, तेरी ससुराल जाने की मन में है या नहीं? और तेरी मम्मी तो बिल्कुल ठीक है। जी आंटी जी, मैं अरे तेरी आंखों में जरा सी भी शर्म हया है या बेच खाई साड़ी? अरे ये क्या कह रही है तू? जरा पूछो अपनी बेटी से, क्या कह के आई थी अपनी सास के आगे? क्यों, क्या कह के आई थी? अब तू बताएगी या ये भी बताऊं मैं ही? आखिर कोई मुझे कुछ बताएगा भी? मैं बताती हूँ, सुनो आपकी लाडली क्या कह के आई है वहाँ पे। इसकी सास की है ना, बहुत दिन से तबीयत खराब हो रही है, बेड पे पड़ी है बेचारी, और ये वहाँ पे ये कह के आई है कि मम्मी की तबीयत खराब है और वहाँ पे करने वाला कोई नहीं है, भाई को टाइम नहीं है, मैं ही करूँगी मम्मी वहाँ जाके, मुझे जाने दो, मेरा वहाँ जाना ज़्यादा ज़रूरी है। और उस बेचारी ने ये सोच के भेज दिया कि चलो वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है और यहाँ तो मैं जैसे तैसे संभाल लूँगी। ये इतनी बेहाया है कि एक पल गवाए बिना बैग उठाया और चल पड़ी, और जबकि इसको पता था कि इसकी सास की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, और यहाँ जब से आई है तब से एक बार भी फोन करके पूछा कि मम्मी जी आपकी तबीयत कैसी है? और क्या कह रही थी तुम? इसको हर चीज के लिए तरसा रखा है? तुम्हें लग रही है इतनी शरीफ? तुम्हें दिख रही है ये ऐसी? क्या ये रह लेगी ऐसे? और इसकी सास ने मुझे इसकी एक भी शिकायत तक नहीं करी कि घर की बात घर में ही रहे तब तक ठीक है, और तुम्हें इसकी हालत की बात कर रही हो। और एक बार ना इसके ससुराल में जाके इसकी सास की हालत तो देखो, क्या सास की हालत कर रखी है इसने। इसके और के सर पे पति का साया ना हो, और बेटा सुबह का गया हुआ रात को घर में घुसे। हाँ, वो बेचारा बीच में पीस रहा है कि माँ की साइड ले कि बीवी के साथ है। वो तो इसकी सास ना आधी बात बताती भी नहीं थी कि घर का माहौल खराब हो जाएगा। इसने ना अपने आदमी और अपनी सास की जिंदगी नरक कर रखी है। वो तो टाइम रहते मैं पड़ोस में चली गई थी किसी लड़के की शादी की बात करने के लिए, तब मुझे सारी बात का पता चला। अरे मैं तो खुद सुन के दंग रह गई एकदम से। तुम्हें याद भी है कि तुम्हारे दामाद कब आए थे? अब अरे उसका मन ही नहीं करता यहाँ इस घर में आने का। ये नहीं बताया इसने? पता है बेटी के माँ बाप की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? उन्हें अपनी बेटी हमेशा सही लगती है और ससुराल वाले हमेशा गलत, और सारी गलती ससुराल वाले की। अपनी बेटी की तो कोई गलती नहीं होती है, अपनी बेटी की तरफ तो देखते भी नहीं है, कहते हैं मेरी बेटी में तो कोई गलती ही नहीं है। अरे तुम ही लोग हो जो बहू को रखना ही नहीं आया। कहावत तो सुनी होगी ना आपने, कूद के पग पालने में दिख जाते हैं। अरे आपसे बेहतर आपकी बेटी को कौन जान सकता है, बताओ? एक बार तो कोशिश तो करके देखते हैं। अरे घर जाकर ही ना सही, कम से कम फोन करके तो हालचाल ले ही सकते थे, पूछते तो सही आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई। आपको पता है वो औरत है ना बिस्तर में पड़ी है, जब मैं गई ना तो मेरे आगे हाथ जोड़ने लग गई कि आपको मेरी कसम है वहाँ जाके कुछ मत बोलना, मायके वालों का फर्ज बनता है कि बेटी का साथ देने का। अरे उस बेटी का साथ तो पड़ोसी रिश्तेदार सारे खड़े हो जाते हैं कि मेरी बेटी के साथ अन्याय हो रहा है तो ससुराल वाले ने ऐसे कैसे कर दिया। पर उस बेटियों का क्या करे जो ससुराल वाला का जीना हराम कर देती है।